दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि नमल शादाब से एसी लगवाने की जिद करती है। इससे आगे क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। ये लो, सो गया है मेरा शहजादा, इसको लेटा लो। 2 साल बाद अल्लाह ने एक बेटी भी अता की उनको। वो बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था शादाब, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पे उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। शादाब का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। शादाब कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। नमल मोबाइल पे लगी हुई थी। शादाब ने देखा लैपटॉप बिखरा हुआ हाल में पड़ा है। शादाब चिल्लाकर बोला, नमल ये क्या है? नमल ने देखा, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। शादाब गुस्से में पहले ही था। नमल को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। नमल गुस्से में बोली, शादाब मैं नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम गाली दो मुझे। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। नमल खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। शादाब ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार बकवास की है, मैंने बैंगन नहीं खाता मैं। शादाब ने खाना उठाकर हाल में फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने शीशे का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पे लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। नमल ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पे मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर शादाब घर न आया। नमल ने भी फोन करके न पूछा। नमल ने अपनी माँ को बताया, शादाब आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। माँ ने बताया, अच्छा हम करते हैं बात उससे। शादाब को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया नमल के साथ। आज घर जाकर नमल को सॉरी करूंगा। घर में नमल के अम्मी, अब्बू, चचा सब आकर बैठे हुए थे। शादाब ने नमल की तरफ देखा। नमल खामोश रही। सलाम हुआ। इसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो नमल को? क्यों गालियां देते हो? शादाब को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों हल कर लेते मसाइल को। शादाब ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूं, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। नमल को भी गुस्सा था। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने का 10,000 देते हो, जिसका दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पे? तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूं। बात इतनी बढ़ गई कि सबके सामने शादाब ने नमल को थप्पड़ मार दिया। नमल की मां को बर्दाश्त ना हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गए। दोनों बच्चे भी साथ ले गए। नमल रोने लगी। शादाब ने भी ना रोका उन्हें। नमल नाराज होकर चली गई। नमल को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पे। मां भी रोने लगी। न जाने पहले भी जुल्म करता होगा मेरी बेटी पे, कमीना इंसान। शादाब पहले अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। नमल मैके में थी, शादाब यहां था। घर में परेशान था। हालात इतने खराब हुए, शादाब को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ राबता ना किया। दोनों अना में थे, गुरूर में थे। शादाब कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। नमल की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए, कोई राबता ना हुआ। शादाब के एक दोस्त ने शादाब को कहा, दुबई जाना है तो बताओ, मेरे पास वीजा है। हालात काफी बुरे थे। शादाब दुबई चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया था। दोनों ने कोई राबता ना किया एक दूसरे के साथ। नमल भाई से खर्च लेती, बच्चों के दूध का या दूसरी जरूरियात का। आखिर भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी नमल के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो नमल की भाभियां हजारों बातें करती, ताने देती थी। नमल चुप करके सुन लेती। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। ईद के दिन थे। नमल ने भाई से कहा, पैसे दो, बच्चों की शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से निकाह करो और जाओ यहां से। नमल उस दिन बहुत रोई थी।
उसे एहसास होने लगा था, शादाब तो मेरे सर का ताज है। शादाब दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। नमल पागल, बात कुछ थी नहीं और तुमने ये क्या कर दिया। उधर नमल के भाई ने नमल के लिए एक आदमी देखा जिसकी बीवी मर चुकी थी, 4 बच्चे थे उसके। भाई ने नमल से कहा, बस शादाब से तलाक लो और इस शख्स से शादी करके घर बसा लो अपना। नमल की आंखें भीग गई थी आंसू से। जल्दी से मोबाइल निकाला, शादाब को फोन में लाया, नंबर बंद आ रहा था। नमल रोने लगी, मुझे शादाब के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। शादाब का दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी नमल तो मासूम सी है, मैं थोड़े से गुस्से पे नाराज हो जाती है, मैं माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर पाकिस्तान आ गया। नमल रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाह, अपनी गलती की माफी मांग रही थी। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा शादाब वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह वो बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा शादाब खड़ा था। नमल की नजर पड़ी शादाब पे, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए जाकर शादाब के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी। शादाब, बहुत प्यार करती हूं तुमसे। शादाब के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो शादाब मुझे। शादाब ने नमल का मुंह चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था तुमको। बच्चों को सीने से लगाया शादाब ने, प्यार करने लगा। नमल भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर फख्र से बोली, मेरा सरताज, मेरा हमसफर है मेरे पास, आप लोगों की मेहरबानी। वो शादाब के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब शिकवे भुलाकर जीने लगे। लेकिन वो इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफर। अगर कोई नाराज है या अना में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पे घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त पैदा कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े। क्या ख्याल है दोस्तों? उम्मीद है आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।